अरे आराम से भाई, धक्के नहीं। अरे आराम से भाई, धक्के नहीं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज डेस्क में आपका स्वागत है। प्रियंका गांधी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर प्रियंका गांधी अपनी मंजिल तक पहुंच गईं। इस बार उनकी मंजिल थी अरुण वाल्मीकि का घर आगरा में, जिस पर चोरी का आरोप लगाकर पुलिस उठाकर ले गई और पुलिस कस्टडी में उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई। सोचिए, पूरे देश में वाल्मीकि समाज वाल्मीकि दिवस मना रहा था, मगर अरुण वाल्मीकि के घर मातम पस रहा था, क्योंकि उस घर के एक सदस्य की मौत हो गई, वो भी पुलिस की कस्टडी में। आरोप जाहिर सी बात है कि पुलिस पर ही लगेगा, क्योंकि पुलिस लेकर गई और बताया जाता है कि इतनी बुरी तरह से मारा गया उसे कि उसने अपना दम तोड़ दिया। प्रियंका गांधी को जैसे ये खबर लगी, वह अरुण को इंसाफ दिलाने के लिए निकल पड़ी प्रियंका गांधी, जिनके रास्ते में योगी आदित्यनाथ ने और उनकी पुलिस ने खूब सारे रोड़े अटकाए। जी हां, खूब रोड़े अटकाए, उन्हें रोकने की कोशिश की गई, यहां तक कि प्रियंका गांधी को डिटेन तक किया गया, मगर फिर भी प्रियंका गांधी अरुण की लड़ाई लड़ने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए आगरा पहुंच गई। उसके परिवार से मिली। परिवार से मिलने के बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुई तो उनके चेहरे पर, प्रियंका गांधी के चेहरे पर दर्द झलक रहा था। वो किस तरह से परेशान थी उस इंसान को, जी हां, अरुण को इंसाफ दिलाने के लिए। साथियों, हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने परिवार से मिलने के बाद क्या क्या कहा है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि पुलिस स्टेशन से 25 लाख रुपए चोरी हुए थे और अरुण वहीं पर साफ सफाई किया करता था और उसी पैसे के चोरी का आरोप लगा था अरुण पर, जिसके लिए पुलिस उसे उठाकर लेकर गई थी। अब आप प्रियंका की इस बाइट को सुनिए कि उन्होंने परिवार से मिलने के बाद क्या कहा, किस तरह से उनका दर्द छलका है और किस तरह से वो इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगी। इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई में चोरी के आरोप में इसके लिए इसे मारा गया है, या फिर अरुण कोई बड़ा राज फाश करने वाला था उस पुलिस स्टेशन के बारे में। साथ में आगे हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वाल्मीकि परिवार के साथ धोखा किया है, दोहरा चरित्र अपनाया है, दोहरे नजरिए से देखा है, और साथ में ये भी बताएंगे कि पुलिस किस तरह से अपना बचाव कर रही है। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। अरुण वाल्मीकि जी के परिवार से मिलके आई हूँ। जो बातें उन्होंने मुझे बताई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि इस सदी में ऐसी चीजें किसी के साथ हो सकती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 17-18 लोगों को, वाल्मीकि समाज के 17-18 लोगों को संडे को उठाया गया, अलग अलग जगहों से पुलिस थाने में ले गए। वहाँ पे बेरहम पिटाई हुई है इनकी। उनकी बीवी ने मुझे बताया, उनको सिर्फ महिला ने नहीं लेकिन पुरुषों ने भी मारा है। उनके बड़े बड़े घाव हैं। उनके सामने उनके पति को मारा गया है, पीटा गया है बेरहमी से, उनके हाथ पैर बांध के। उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया उनको। और जो बातें मुझे बताई मैं दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है। जो उन्होंने कहा, 4 दिनों के लिए उनके परिवार के सदस्यों को खाने में रखा, बेरहमी से पीटा। उसके बाद जब अरुण को उठाकर ले गए, उनकी बीवी ने उनको इस तरह से पीटा किया। उनके भाई उनसे मिले 2 बजे रात को, कह रहे हैं कि जब मिले ठीक है। उसके बाद उनको 2:30 बजे बताया गया कि उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में परिवार का एक भी सदस्य मौजूद नहीं था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार को नहीं दी गई है। एक तहरीर दिखाई गई एक भाई को, उससे साइन करवाई गई। उनको पढ़ना नहीं आता, उनको ये भी नहीं मालूम है कि उन्होंने क्या साइन किया है। उनके घर को एकदम रैंसैक किया गया है। आप जाए उनके घर देखें, उनके पलंग तोड़े गए हैं, उनके कपड़े फेंके गए हैं, उनका सारा सामान निकाला हुआ है। और अलमारियों में से जो उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखा था अरुण जी के भाई ने, वो भी लेके चले गए हैं। ये किस तरह का देश बना रहे हैं?
किस तरह का देश बना हुआ है? बीजेपी कह रही है न्याय सिर्फ मंत्रियों के लिए है जिनके बेटे अपराध करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे गरीब परिवार के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और हम सब चुप हैं। सरकार चुप क्यों है? मोबाइल नहीं सकल दोस्त आगे। आपको मालूम है क्या कहा मुझे? कि हमें 10 लाख पकड़ा के ये सोचते कि हम चुप हो जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस देश में अगर न्याय की उम्मीद नहीं है, अगर गरीब परिवार, किसान का परिवार, अगर महिला के लिए न्याय नहीं है तो क्या है? क्या दिया है मोदी जी की सरकार ने? क्या दिया है योगी जी की सरकार ने? क्या दिया है? मैं जानना चाहती हूँ। प्रियंका जी, जिस तरह आपको भी घर में आपको घर से निकाल कर घसीट के मारा जा सकता है, आपको पुलिस के थाने में ले जाया जा सकता है, आपको वहाँ पे 4 दिनों के लिए रखा जा सकता है, पिटाई हो सकती है, आपको मारा जा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह से आपको भी यहाँ आने से रोका गया पीड़ित परिवार का दर्द सुनने के लिए, तो क्या सरकार मुआवजा देगी जैसे आपने लखीमपुर खीरी में किया था? देखिए जो कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है बहुत पुअर है। मैं मुआवजा दिलवाऊंगी। मैं अशोक गहलोत जी से जरूर बात करूंगी क्योंकि एक हिस्सा परिवार का भरतपुर से है। यहाँ तक भरतपुर जाकर उनको उठाया गया है वहाँ से। 25 लाख रुपए चोरी के आरोप में एक वाल्मीकि समाज के इंसान को मार दिया गया, वो भी उस दिन जिस दिन पूरे देश में वाल्मीकि समाज वाल्मीकि दिवस मना रहा था। ये भी एक बड़ी बात है साथियों। ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 25 लाख रुपए चोरी हुए हैं वो असल में पुलिस ने ही चोरी किया था और इसका राज फाश करने वाला था अरुण वाल्मीकि। जी हाँ, अरुण वाल्मीकि। क्योंकि आप खुद सोचिए कि पुलिस स्टेशन से 25 लाख रुपए कैसे चोरी हो सकते हैं? पुलिस तो रक्षक होती है, दूसरे चोरों को पकड़ती है। किसी के घर में, किसी की दुकान में या किसी के मॉल में या किसी भी जगह पर चोरी होती है तो उसे पुलिस पकड़ती है चोरों को और चोर ढूंढती है। लेकिन पुलिस स्टेशन में 25 लाख रुपए की चोरी कैसे हो सकती है? और यही बताया जा रहा है कि अरुण वाल्मीकि को इस बात का अंदाज़ा था, ये मालूमात थी कि किसने उस 25 लाख रुपए को चोरी किया है, यानी कि वो पुलिस वालों में से ही किसी ने चोरी किया था। और ये बात उनको समझ में आ गई थी कि अरुण वाल्मीकि उनका राज फाश कर देगा तो फिर क्या होगा। इसीलिए अरुण वाल्मीकि को पुलिस उठाकर लेकर गई और उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि उस आदमी ने दम तोड़ दिया। अब आप देखिए कि उसके मरने के बाद पुलिस ने क्या कहा। पुलिस ने ये कहा कि साहब उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए वो मर गया। ऐसे कैसे जो आदमी चल सकता है? आप स्क्रीन पर उसकी तस्वीर को देखिए। वो आदमी खुद से चलकर पुलिस की मोटरसाइकिल पर बैठा है और वो आदमी गया है। अभी हट्टा कट्टा वो आदमी पुलिस स्टेशन में गया है और अचानक उसकी तबीयत कैसे खराब होगी कि वो मर जाएगा। लेकिन बात यही है, जी हाँ, ये जो सूत्र बता रहे हैं और ये जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि अरुण वाल्मीकि को इस बात की मालूमात थी कि 25 लाख रुपए की चोरी किसने की है। 25 लाख रुपए की जो चोरी हुई है वो पुलिस ने ही की है और वो राज फाश होने की डर से अरुण वाल्मीकि को मार दिया गया। ये एक बड़ा आरोप है और ये एक बड़ी खबर है अपने आप में जो छन छन कर आ रही है। अब हम बात करें वाल्मीकि के साथ इंसाफ की, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी तो इंसाफ की लड़ाई लड़ ही रही हैं। उन्होंने अपनी लड़ाई शुरू कर दी है और जब जब वो मैदान में उतरती हैं लड़ाई लड़ने के लिए कहीं ना कहीं कामयाबी मिलती है। आपको हाथरस की घटना याद होगी जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय भी आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, मगर ये प्रियंका गांधी की लड़ाई थी कि वो मामला CBI तक पहुंचा और फिर पता चला कि उसका बलात्कार हुआ है। क्योंकि उस समय तक तो यही कह दिया गया था कि उस बच्ची के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो दलितों को, वो वाल्मीकि को इंसाफ नहीं दे सकती है। इस बार भी यही हुआ है। अरुण के केस में भी आप देखिए कि अरुण की जब मौत हुई है उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कितने का मुआवजा दिया है? 10 लाख रुपए का, मात्र 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। वहीं अभी जो गोरखपुर में जब एक बिजनेसमैन की हत्या हुई थी मनीष की, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या दिया था? 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था और एक नौकरी भी साथ में दी थी। आप सोचिए 50 लाख रुपया और फिर ये 10 लाख रुपया। ये है दलितों की कीमत, ये है वाल्मीकि समाज की कीमत योगी आदित्यनाथ की नज़र में, ये है दलितों की कीमत मोदी सरकार की नज़रों में।
की आवाज